तो देखो भाई, इन दिनों में ना जो कितने दिन बचे, अभी 25 दिन बचे क्या? आज कितनी तारीख है? 6 तारीख। और लगभग जो 25 दिन आपके पास बचे हैं, तो इन 25 दिनों में क्या करना चाहिए उसका एक थोड़ा अपन उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और इन दिनों में स्टूडेंट जो क्या गलती कर सकते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो, इन 25 दिनों का आपके पास में एक शेड्यूल होना चाहिए। जैसे अभी मैंने ऑफलाइन क्लास में इनसे पूछा क्या शेड्यूल है, तो तुक्का लगा रहे हैं कि 1.5 दिन में मैं राजस्थान ज्योग्राफी कर लूंगा, 3 घंटे में मैं कल्चर कर लूंगा। मतलब कि फिक्स नहीं है इनका कि अगले 25 दिनों में मुझे किस दिन जो वो क्या करना है। पहले से फिक्स होना चाहिए कि मुझे इतने दिन में ये सब चीजें करनी है। ठीक है। दूसरी बात, वो शेड्यूल जो आपका होना चाहिए, हमारे हिसाब से आप नहीं चलोगे। मतलब आपके जो शेड्यूल में है ना, वो चीज उस दिन देखो। जरूरी नहीं है कि लाइव देखो, उसके बाद में देखते हो तो आपके पास में स्पीड जो है बढ़ाने का भी ऑप्शन रहता है। और चलो स्पीड वगैरह तो बात की बात होगी, लेकिन आपका कोई शेड्यूल फॉलो कर रखा होगा ना, तो उसी के अकॉर्डिंग चलो। हम जो है कुछ बताते हैं कि आज ये चीज की क्लास होगी, ठीक है, आज क्या, आज आप लाइव क्लास उसको ले रहे हो, आपके शेड्यूल में हो भी सकती है वो चीज, लेकिन उसकी वजह से आपका शेड्यूल प्रभावित नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो वो करंट अफेयर के लिए 20 तारीख और 21 तारीख रख रखी है, और मैंने वो क्लास वो 11-12 को करवाई। 11-12 को देखना, कोई 10 दिन बाद डिलीट थोड़ी कर देंगे उसको, पड़ी रहेगी वो। 10 दिन बाद देखना, जब आपके शेड्यूल में जिस चीज का नंबर आ रहा है ना, उसी समय में देखें उसको, ज्यादा बढ़िया रहेगा। उससे आप फोकस्ड रहेंगे कि आपको क्या करना है। अदरवाइज हमारे जैसे तो क्या, अब क्या है कि लास्ट का 1 महीना बचा है और यूट्यूब पर ग्रोथ के लिए यही टाइम है। हम कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। डेली यूट्यूब पर शाम को 1-2 घंटे आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आएंगे तो व्यूज बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए क्या जरूरी है? आपने भी तो कुछ सोच रखा होगा ना, मुझे इतने दिन में ये करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस देखो। आप जो अगले 25 दिन का पहले से आप डिसाइड करके रख लो कि मुझे कितने दिन में क्या पढ़ना है। अब जो है फॉर एग्जाम्पल, और वो सब अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी वीकनेस के अकॉर्डिंग होगा। उसका कोई एक खाका खींच के मैं नहीं दे सकता कि भाई मैं आपको बता दूं कि इतने दिन में ये पढ़ लो। मैं आपको कह दूं कि पॉलिटी तो 8 घंटे में पढ़ लो, 16 घंटे की वीडियो 2 की स्पीड पे देख के 8 घंटे में पढ़ लो। लेकिन जरूरी थोड़ी आपको पॉलिटी नहीं याद है, 8 घंटे में शायद आप ना कर पाओ। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो आप अपना प्लान बनाए। सर ये बीमारी कहाँ से आ गई एग्जाम के टाइम पर? कौन सी बीमारी? कौन सी? लगता है आज आपके आगे कोई बैठा नहीं है, इसलिए आप कैमरा में देख रहे हो। आई हैव completed 5 months of current affairs, July to November. Should I read other months current affairs or wait for your revision classes for current affairs? इन सारी चीजों पर पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। 15-20 मिनट अपने लगेंगे, लेकिन ये चीज जरूरी है कि अगले 25 दिन का हमारे पास एक प्लान होना चाहिए। हम उस प्लान के अकॉर्डिंग दूसरों की वीडियो देखें, ना कि दूसरों की वीडियो के अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाएं। ठीक है, तो एक तो इस चीज को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। और उस प्लान के अंदर कुछ एक चीजों का ध्यान रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि लास्ट के 2-3 जो दिन है वो आप उसके लिए अच्छे से बचा के रखो, जो कि आपके लिए ज्यादा ज्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं, जो कि भूलने की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे कि आपके इकोनॉमिक सर्वे है, करंट अफेयर है, इसके लास्ट के 2-3 दिन जो है वो आप अच्छे से रखो। बीच में एक दिन आपको रखना चाहिए, दिसंबर महीने का करंट अफेयर अभी आना बाकी है। जब भी आप अपना प्लान बनाओ तो उसको भूल जाओगे आप। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना दिसंबर महीने का करंट अफेयर के लिए प्रॉपर एक दिन रखो। एक दिन में बैठ के पूरा दिन फिर वो दिसंबर का करंट अफेयर ही पढ़ो। 5-7 घंटे की अपनी वीडियो आएगी, और खुद को आपको रिवीजन करने के लिए टाइम चाहिए होगा, तो एक दिन तो प्रॉपर आपको किसके लिए रखना चाहिए? दिसंबर का करंट अफेयर, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, लगभग 20% 25% क्वेश्चन तो इस एक महीने में से आएंगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा आए। इसलिए आपको जो दिसंबर महीने का करंट अफेयर जो कंटेंट आप जहां से भी पढ़ते हो, उसके लिए कम से कम एक दिन जो पहले से बचा के रखें कि हाँ वो दिन जो है आपको, वो दिन कोई सा भी हो सकता है, 18 तारीख भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है। और फिर जैसे कि मैंने पहले कहा, ऐसा नहीं कि हम जिस दिन पीडीएफ डालें उस दिन के हिसाब से आप शेड्यूल करो, नहीं। आपके शेड्यूल में पहले से होना चाहिए कि मुझे इतनी तारीख को ये जो दिन है वो मैंने दिसंबर के करंट अफेयर के लिए रखा हुआ है। 2 फरवरी का आपका एग्जाम है, 1 फरवरी का कोई प्लान मत रखना, 31 जनवरी का भी कोई प्लान मत रखना। मतलब वैसे रख लेना दो, आप वो पढ़ाई कर लेना उस दिन, लेकिन आप ये मान के चलना कि उस दिन हमें जो थोड़ा ट्रेवल करना पड़ सकता है, कहीं दूसरी जगह पर सेंटर आएगा, तो उस दौरान शायद हमारी पढ़ाई जो वो नहीं हो पाएगी। इसलिए आप एक बार उसको प्लान में मत रखें, अपना प्लान इसके अकॉर्डिंग बने कि 30 जनवरी तक मुझे चीजें निपटानी है। 31 तारीख को और 1 तारीख को जो पढ़ोगे वो बोनस होगा।
हमें अपना प्लान किसके अकॉर्डिंग बनाना है, 30 तारीख के अकॉर्डिंग जो वो बनाना है। अब जितने सब्जेक्ट है उसको जैसी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, एक तो इस चीज का ध्यान रखें और दूसरा किसका कितना वेटेज है, उन दो चीजों का ध्यान रखते हुए अपने दिन को जो वो डिवाइड कर लो। अभी आपको लगता है कि 20-25 दिन ही तो बचे हैं, इतने दिन में कैसे हो पाएगा, और यदि मैं अभी आपसे खुद से पूछूं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ राजस्थान ज्योग्राफी को रिवाइज करने में कितने दिन लगेंगे, क्या लगता है कितने दिन लगेंगे, कमेंट सेक्शन में बता दो सब लोग, आप लोग भी बता दो। एक दिन, 2 दिन दे दें इसको, आप एक कह रहे हो मैं 2 दे देता हूं, 2 दिन। राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के लिए बताओ कितने दिन मानो, 2 दिन कह रहे हो, मैं 3 दे रहा हूं। राजस्थान पॉलिटी के लिए बताओ कितने दिन दो, 1 दिन सफिशियंट है। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 1 दिन सफिशियंट है, सफिशियंट है। ये राजस्थान सेक्शन अपना पूरा हो गया। अब आते हैं अपन इंडियन सेक्शन की तरफ। मुझे बताओ इंडियन पॉलिटी के लिए कितने दिन रखूं, पॉलिटी के लिए कितने दिन रखें। साक्षी शर्मा कह रहे हैं 2, निकिता कह रहे हैं 1। तो अपन एक काम करते हैं, पॉलिटी के लिए एक बार 1.5 डे जो इसके लिए रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दिन पूरी वीडियो और उसके बाद में खुद का थोड़ा रिवीजन मिला के आप कितना टाइम लगा दोगे। मुझे बताओ साइंस एंड टेक के लिए कितने दिन रखूं, साइंस एंड टेक के लिए 3 दिन, साइंस एंड टेक के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, सिर्फ साइंस एंड टेक की बात कर रहा हूं। 1 दिन सफिशियंट, 1 दिन। मुझे बताओ बायो के लिए कितने दिन रखूं, आधा दिन, चलो वो पॉलिटी के साथ में वहां पे कवर हो जाएगा। बायो के लिए कितना दिन रख दिया आपने, आधा दिन रख दिया। और मुझे बता दो अब हिस्ट्री के अंदर चलते हैं सेगमेंट वाइज। बताओ मॉडर्न हिस्ट्री, हो सकता है कोई पढ़ भी ना रहा हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ के जा रहा है, कोई एंशिएंट छोड़ के जा रहा है, वो दिन आप अपना हटा देना। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या 1 दिन सफिशियंट है, क्या मिडिवल के लिए 1 दिन सफिशियंट है, क्या एंशिएंट के लिए 1 दिन सफिशियंट है। टोटल इसको हिस्ट्री को कितने दिन दे सकते हैं अपन, 3 दिन दे सकते हैं। उसके बाद आ जाओ ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी के लिए बताओ, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी 2 दिन देते हैं, एक क्यों, 2 दिन दे लो कम से कम, मैं तो कह रहा हूं भले 3 दे लो। ज्योग्राफी के लिए कितने दिन दे लिए, 2 दिन दे लिए। अब रीजनिंग जो है मुझे लगता नहीं वैसे, पर 1 दिन इसके लिए रीजनिंग के लिए दे लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग जो है वो आपको वैसे कर लोगे। मैथ के लिए वैसे 1 दिन रख लेते हैं, स्पेयर के अंदर इसको रख लेते हैं। अब उसके बाद में करंट अफेयर जो है ना, करंट अफेयर के लिए देखो अलग से दिन पर्टिकुलर मत रखना, ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा कि करंट अफेयर के लिए आप डेली के 2-3 घंटे 2 घंटे निकालो डेली के, वो सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर में क्या फैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन फैक्ट्स को एक साथ पूरे दिन पढ़ना उतना सही नहीं है, उससे चीजें याद नहीं होती है। इसके लिए ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा कि आप करंट अफेयर के लिए हर दिन 2 घंटे जो वो निकालो, और फिर भी उसके बाद में भी इसका एक कंपाइलेशन टाइप का, रिवीजन टाइप का करने के लिए हम जो वो 2 दिन और रख लेते हैं। वैसे भी हम डेली के 2 घंटे निकालेंगे, पर 2 दिन जो इसके अलावा भी हमने और रख लिए। अब बताओ कोई सब्जेक्ट रह गया क्या, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए 2 रख लो, एक बार के लिए 2 दिन रख लो। अभी काउंटिंग कर लेते हैं कितने दिन हुए, ठीक है 2 दिन। और बता दो कोई सब्जेक्ट बचता है, हो गए सारे हो गए। अब एक बार इसे काउंट करके देखो, 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 15 16 17 2 19 2 21, कितने दिन हुए, 21 दिन। जबकि सारे आपके हिसाब से एकदम आराम आराम से रखें, जिसमें कोई बहुत ज्यादा हड़बड़ी हो ऐसा तो कुछ नहीं रखा। तो 19 दिन अपन ने यहाँ पर रखे, कितने दिन हुए, 21 दिन। एक काम करो इसमें 2 दिन और हटा दो, क्यों, क्योंकि आप संडे को टेस्ट देने जाते हो, मान लेते हैं कि शायद आप उस दिन पढ़ाई ना कर पाओ, 2 दिन और हटा दो। कितने दिन हुए, 23 दिन। और हमारे पास अभी कितने दिन बचते हैं, 25 दिन। वो भी तब जब हम एक बार 31 को शामिल ना करें, या 31 को कर लो तो भी 25 दिन, फिर भी 2 दिन जो वो एक्स्ट्रा और बच गए। जबकि ये बहुत इजीली अपन यहाँ पर चीजें जितनी अपन ने लिखी हैं बोर्ड पर, बहुत इजीली इन सब चीजों को कवर कर सकते हैं। मतलब कि सफिशिएंट टाइम है यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो। हाँ कोई आज ही आए या फिर कोई 10 दिन पहले ही आए और वो कहे कि मैं 25 दिन में कर लूँ, तो उसके लिए तो है नहीं, देखो भाई। पर यदि आप जो है वो पहले से आपने पढ़ रखा है, तो मेरे हिसाब से 23 दिन जो आपने आप लोगों के हिसाब से ही कैलकुलेशन की है, उसमें से भी कुछ दिन ऐसे रखे हैं जो कि एक्चुअल में रखे नहीं, रखते तब भी चलता करंट अफेयर के। अच्छा एक दिन अपन ने वो दिसंबर वाला, और ये लो दिसंबर का करंट अफेयर का 1 दिन जो वो और भी रख ले, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें पॉसिबल कैसे हो पाएंगी, पॉसिबल हो पाएंगी जब आपका एक प्रॉपर प्लान होगा और आप सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करोगे। आपके प्लान के अंदर है कि ये मेरा 1 दिन इकोनॉमिक सर्वे का है, तो इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस जो है उसी दिन देखो। ऐसा नहीं कि आज हम लाइव आ रहे हैं तो हम आज ही देखेंगे ना, यदि आपके प्लान में आज का है तो सबसे बढ़िया,
अदरवाइज जो है आप उसी दिन देखो जिस दिन आपके प्लान में है। लाइव आने से सिर्फ हमारे व्यूज बढ़ेंगे, इससे अलावा और आप लोगों को कोई बहुत ज्यादा खास फायदा हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। आपने रिकॉर्डेड वीडियोस देखी हैं, आपने लाइव वीडियोस देखी हैं, हाँ ऑफलाइन लाइव बैठे हो उसका फिर भी अपन कह सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज है, लेकिन ऑनलाइन लाइव लेना क्लासेस और रिकॉर्डेड वीडियो में कोई बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा ऐसा नहीं है। इसलिए, और यदि आपको लगता है कि हाँ ऐसा है, मतलब फायदा होता है, तो कोई बात नहीं, लाइव देख लो, लेकिन अपने प्लान के अकॉर्डिंग, अपने प्लान से इधर उधर नहीं होना। बात क्लियर है? यहाँ पर हमने फुल लेंथ टेस्ट के लिए कितने दिन रखे हुए हैं? 2 दिन रखे हुए हैं, तो आप 3-4 पेपर दे सकते हो। अब इससे ज्यादा पेपर देने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप इससे पहले 5-10 पेपर एटलीस्ट दे चुके हो, और इसके बाद में 2-4 पेपर और दे लो, उससे ज्यादा पेपर देने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, और इसमें हमने सारे सब्जेक्ट को उस हिसाब से जो टाइम दिया, तो इस तरीके से आप करोगे तो इजीली हो सकता है। लेकिन इन सब में फिर से मैं स्टार मार्क लगा दूं क्या? पहली बात, आपके पास प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। दूसरी बात, आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, ना कि किसी दूसरे के। इसलिए जो उस हिसाब से चीजों को थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए 20-25 दिन का अपना एक ऐसा शेड्यूल बना लो और उसके अकॉर्डिंग जो वो चलो, बिना किसी ज्यादा चिंता के इजीली आपकी चीजें हो जाएंगी। जैसे इकोनॉमिक सर्वे की जो वीडियो अभी अपनी चल रही है, कल 2-2.5 घंटे पढ़े, सारा ब्रेक वगैरह मिला के 2.5 घंटे पढ़े, उसके अंदर 3-3.5 चैप्टर अपने को, यदि उस वीडियो को भी कोई देख ले तो इजीली याद हो जाते हैं वो। इस तरीके से पूरा सर्वे यदि 8-10 घंटे में अपना हो जाए, 10 घंटे भी मान लो, 10 घंटे में भी हो जाए, 1.5 की स्पीड पे भी देखो, तो भी 6 से 7 घंटे में आप इजीली उसको याद कर सकते हो। और हमने यहाँ पर पूरा एक दिन रखा है, करंट अफेयर के डेली 2 घंटे रख रहे हैं, उसके बाद में भी 2 दिन और जो अपन इसको लेकर रख रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, हमें किसी दूसरे के हिसाब से नहीं चलना है, हमें हमारे हिसाब से चलना है, हमारा जो शेड्यूल है उसके ऊपर स्टिक रहना है, उसी को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो इस चीज का अपन जो ध्यान रखेंगे। चलो अब अपन पढ़ना शुरू कर देते हैं।